हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। तो स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए और बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। ओके, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जेईई मेंस में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हमने 2 दिन में डिवाइड किया है। आज कुछ पढ़ेंगे और कल कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम 5 टाइप्स के जो पढ़ेंगे, 5 टाइप्स के जो टॉपिक होते हैं। जैसे पहला टॉपिक है मेजर रेट ऑफ चेंज, दूसरा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, तीसरा है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व, फिर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, फिर है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल से हर बार एक क्वेश्चन आता है, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है। और मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑलवेज, ये क्या है इसका, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट आज के जो अच्छा लेक्चर होगा, हम इसमें मेजर रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व के बारे में पढ़ेंगे, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और जो कल लेक्चर होगा उसमें हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे फंक्शंस की, बाय डेरिवेटिव या ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा बताएंगे आपको। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलिस थ्योरम, ये कल मैं आपको बताऊंगा। तो आज मेजर रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व बताएंगे। ओके, तो डेरिवेटिव के बारे में मैं बता चुका था। आज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मीन्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज। जैसे अगर dy अपॉन dx अगर लिखा हो तो इसका है y का डेरिवेटिव है y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x में। ओके, तो सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। जैसे हमारे पास कोई कर्व गिवन हो तो उस पर टेंजेंट लाइन या नॉर्मल लाइन कैसे ड्रा करेंगे और उसकी इक्वेशन क्या होगी, उन पर बात करेंगे। और अगर हमारे पास कोई 2 कर्व गिवन है और उनके बीच का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, कर्व के बीच का इंटरसेक्शन नहीं, कर्व जिस जगह कट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 2 कर्व हैं तो उनके कर्व 1 की जो स्लोप है वो m1 मान लो, और कर्व 2 है उसकी स्लोप m2 मान लो। तो उनकी जो स्लोप है उनके बीच का जो एंगल, जो भी टेंजेंट लाइन होगी उनके बीच का एंगल निकालेंगे हम। डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज, जैसे हमारे पास कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है उसको मैथमेटिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताऊंगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और कल के लेक्चर में बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। तो स्टूडेंट, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। ओके, तो हमारे पास कोई अगर कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो कोई पॉइंट है कर्व पे P। ओके, हमें क्या करनी है? टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट मीन्स जो भी कर्व को किसी पॉइंट पर स्पर्श करके जाए। जैसे अगर यहाँ पर अगर कोई पॉइंट Q होता है, सपोज कर लो, तो ये इसकी टेंजेंट क्या होगी? इसकी टेंजेंट होगी कुछ इस टाइप की, ये टच करके जाएगी। और जो अगर हमारे पास कर्व गिवन होता है उसकी जो किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो यूनिक होती है, तभी हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट कुछ इस टाइप से टच करके जाएगी। तो स्टूडेंट, ये जो लाइन ड्रॉ है ये टेंजेंट लाइन, क्योंकि ये P पॉइंट पर टच करके जा रही है फंक्शंस को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। P हमारा कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है कर्व पर। तो स्टूडेंट, इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप बोलते हैं ये जो एंगल थीटा है कि कितने एंगल पर ये। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, कोई पॉइंट गिवन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या होगी स्टूडेंट?
ये स्लोप, ये झुकाव, ये क्या है, थीटा। तो ये होता है हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन हमको गिवन है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और किस पॉइंट पर, x1, y1। x1, y1 क्या है स्टूडेंट, x1, y1 है P पॉइंट, जहां से टेंजेंट लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ओके, दिस इक्वल टू होता है m, या ऐसे लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x दिस इक्वल टू tan थीटा। तो बेसिकली टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x में, और उस पे उसके बाद क्या करना है, हमें जो भी पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालनी है। जो भी बाय डेरिवेटिव निकालेंगे और उस जो भी पॉइंट है उस पर वैल्यू निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। ओके, अब इसी प्रकार हम बात करेंगे, जब हमें स्लोप पता चल गई, हमें पॉइंट पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो स्लोप क्या होती है, एक टर्म में अगर बोले स्लोप होती है, जैसे हमारे पास कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो dy अपॉन डी एक्स एट अ पॉइंट x1, y1, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1। तो स्टूडेंट हमें जब स्लोप पता चल गई कि m है स्लोप, m इक्वल टू tan थीटा, या f प्राइम ऑफ x एट x1, y1, या आप ऐसे बोल सकते हैं dy अपॉन डी एक्स एट x1, y1। ओके, तो हमें स्लोप पता है, पॉइंट्स पता है, तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं एट अ पॉइंट P से पासेस होने वाली। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी स्टूडेंट y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये हो गई है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1। तो ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, y इक्वल टू y1 प्लस m इंटू x माइनस x1, या आप इसे लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्टूडेंट हमारे पास कोई कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, फिर हमें क्या करना है, टेंजेंट P से पासेस होने वाली टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें जो टेंजेंट है जिस पॉइंट P है, P से पासेस होने वाली एक हमें लाइन खींचनी है, जो कि टेंजेंट लाइन के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मींस जो ये दोनों लाइन है इनका एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, और हमें पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप एंड पॉइंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन है, p पॉइंट गिवन है, तो इसकी स्लोप क्या होगी स्टूडेंट, इसकी स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी एट अ पॉइंट x1, y1 दिस इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x, किस पॉइंट पर, x1, y1। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। फिर क्या करना है, अगर हम वहीं पे आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, तो आपको क्या करना है, दिस इक्वल टू क्या कर देंगे, -1 डिवाइडेड बाई dy अपॉन dx कर देना एट अ पॉइंट x1, y1। तो ये आ गई है स्लोप ऑफ नॉर्मल। दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई m। ये क्या है, m। ओके, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, पॉइंट पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। कैसे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है तो क्या होती है स्टूडेंट, y माइनस y1 दिस इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x माइनस x1 डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ x। जैसे स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, y माइनस y1 दिस इक्वल टू क्या था, m इंटू x माइनस x1। तो वेयर m क्या था, m था dy अपॉन dx एट अ पॉइंट x1, y1। तो अगर हम बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या आई थी हमारी, -1 डिवाइडेड बाई dy अपॉन dx x1, y1 इसको तो क्या लिख सकते हैं, -1 बाई m। तो अगर हमें m की जगह क्या रिप्लेस कर दें, -1 बाई m, तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाई m x माइनस x1। तो f प्राइम ऑफ x किस पॉइंट पर है, x1, y1 पे। तो हमें स्टूडेंट ध्यान रखना होगा कि हमें जो पॉइंट है वो उस पर सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेट करेंगे और जो भी पॉइंट गिवन है उस पर वैल्यू निकालेंगे। ओके, जहां पे f प्राइम आपको बता चुका हूं मैं,
तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है, जिसमें क्या है टेंजेंट इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या गिवन है, y इक्वल टू 4x माइनस 5 इज टेंजेंट टू द कर्व। तो हमें एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है और कर्व गिवन है और पॉइंट गिवन है 2,3। तो हमें p, q की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो स्टूडेंट हमें टेंजेंट लाइन गिवन है क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस 5। तो स्टूडेंट इसकी स्लोप क्या है, तो अगर हम जनरल स्ट्रेट लाइन लिखें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m इक्वल टू कितना है यहाँ 4, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो एक कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू एट 2,3। तो स्टूडेंट क्या गिवन है, अगर ये कर्व बोला गया है एट 2,3 मीन्स जो हमें कर्व गिवन है वो किससे पास हो रहा है 2,3। तो कर्व अगर किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो उस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे 3। तो हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू p इंटू 2q प्लस q। तो हमें मिल जाएगा 9 इक्वल टू 8p प्लस q। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब जो हमें कर्व गिवन है इसका हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, क्योंकि ये जो कर्व है इसकी टेंजेंट लाइन हमें गिवन है। तो इसका स्लोप क्या है 4। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू p इंटू एक्स क्यू प्लस क्यू गिवन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मिलेगा 2y डैश इक्वल टू कितना मिलेगा 3p एक्स स्क्वायर। ओके, पॉइंट हमें गिवन है 2,3। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 एंड y की जगह कितना रखेंगे 3। तो मिलेगा 2 इंटू 3 y प्राइम इक्वल टू 3p इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y प्राइम इक्वल टू क्या मिलेगा हमें p। किस पॉइंट पर y प्राइम की वैल्यू p आई है, y प्राइम एट 2,3 पे हमारी वैल्यू कितनी आई p। तो स्टूडेंट ये क्या टेंजेंट लाइन गिवन है इस कर्व की, जबकि स्लोप हमने निकाल ली है। तो स्लोप क्या होगी, यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन है हमको 4, m इक्वल टू 4। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 4, सॉरी यहां से हमें मिलेगा y प्राइम इक्वल टू मिलेगा 2p। तो y प्राइम एट किसी पॉइंट पर क्या होता है m, ये होता है स्लोप। तो m की वैल्यू हम कितनी गिवन है 4। तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी 2p इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू कितना मिला 2। तो स्टूडेंट हमें p की वैल्यू मिल गई और एक रिलेशन पता है हमें 9 इक्वल टू 8p प्लस q। तो हम p की वैल्यू पुट करके यहाँ से q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, q इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 8p। इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 इंटू p की वैल्यू है 2। तो 9 माइनस 16 इक्वल टू माइनस का 7। तो q की वैल्यू कितनी आई माइनस का 7। तो पेयर क्या मिलेगा हमको p q इक्वल टू क्या मिलेगा 2 माइनस 7। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन डी क्या है राइट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व गिवन है एट द पॉइंट 1,0। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्लोप निकालनी होगी, क्योंकि हमें टेंजेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेंजेंट लाइन निकालो और लाइन किस पॉइंट से पासिस हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी स्टूडेंट, स्लोप निकालनी होगी। फिर क्या करना होगा, टेंजेंट इक्वेशन निकालनी होगी। फिर देखेंगे कि जो टेंजेंट इक्वेशन आई है वो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस ऑप्शन से पास हो रही है, किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है। तो स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, कर्व को लिखेंगे। कर्व क्या गिवन है, x की पावर 4 इंटू की पावर y प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 माइनस 3। ओके, ये हमको कर्व गिवन है, इसको मान लिया हमने y। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव करेंगे हमें मिलेगा इक्वल टू 0 4x क्यू इंटू ई की पावर y प्लस x पावर 4 इंटू ई की पावर y इंटू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो कर्व गिवन है क्या इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है।
तो हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए किस पॉइंट पर, 1,0 पर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जहां x है हम उसकी जगह 1 रखेंगे और जहां y है उसकी जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x की जगह क्या रखेंगे, 1 क्यूब इंटू ई की पावर 0 प्लस 1 पावर 4 इंटू ई की पावर 0 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 इंटू 1/2 इसका रूट ऑफ 0 प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, 0। तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, -2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिला हमें, एट अ पॉइंट 1,0 पे कितना मिला, -2। गुड इवनिंग तापस, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो स्टूडेंट हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। तो ये क्या है, m इक्वल टू कितना आया हमारा, -2। तो पॉइंट हमको क्या मैंने 1,0। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट यहाँ से x1 y1 इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1,0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी 1, y1 की वैल्यू क्या आएगी 0। ओके, तो m की वैल्यू पता है हमें, x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो y माइनस 0 इक्वल टू -2 x माइनस 1। तो हमें मिलेगा y इक्वल टू -2 x प्लस 1 प्लस 2 सॉरी, तो मिला हमें 2x प्लस y इक्वल टू 2। तो 2x प्लस y इक्वल टू 2 क्या मिला, 2x प्लस y इक्वल टू 2। अब देखेंगे ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन या कौन सा पॉइंट इस पॉइंट को, इस जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करता है। तो 2,2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। -2,6 रखेंगे तो -2,6 क्या है 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, और ऑप्शन सी एंड डी क्या है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट। हमको स्टूडेंट क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, और बोला गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। किसकी निकालनी है, जो हमारा कर्व गिवन है उसकी नॉर्मल पे। तो अगर मान लो कि सपोज ये है ओरिजिन 0,0 और कोई कर्व है जिस पे क्या है, जिसका पॉइंट क्या गिवन है 2,2 गिवन है। सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे 2,2 से, और फिर क्या करना हमें को नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल जो भी पॉइंट है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एक मिनट, पहले ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया ओरिजिन 0,0, तो कोई पॉइंट 2,2 यहां कहीं होगा, तो 2,2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करेंगे नॉर्मल लाइन। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो कुछ इस टाइप से बनेगी। और ये है 0,0, हमें क्या करना है इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ये। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, फिर स्लोप निकालने के बाद नॉर्मल इक्वेशन का निकालेंगे, फिर क्या जो पॉइंट गिवन है पॉइंट से नॉर्मल इक्वेशन की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कर्व क्या हमें गिवन है, x² प्लस 2xy माइनस 3y² दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस x dy अपॉन dx माइनस 6y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो पॉइंट हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। m इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन dx, यहाँ नॉर्मल की बात की गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे dy अपॉन dx एट अ पॉइंट x1, y1 पे निकालते हैं। ये क्या है, स्लोप की बात करेंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल की स्लोप निकालनी, उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे x1, y1। तो यहाँ पर 2,2, तो x की जगह 2 रख देंगे, तो y की जगह 2 रख देंगे, तो 2,2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 dy अपॉन dx माइनस 6 इंटू 2 dy अपॉन dx इक्वल टू कितना मिला हमें
0, तो मिला 4 प्लस 4 प्लस 4 dy अपॉन डी एक्स माइनस 12 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना मिला 0। तो dy अपॉन डी एक्स एट अ पॉइंट 2, 2 पे हमें कितना मिला 1। तो स्टूडेंट m की वैल्यू हमें कितनी मिली 1। m क्या है, m की वैल्यू 1 मिली। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है स्टूडेंट -1 डिवाइडेड बाई m। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आई -1। ओके, क्या आया स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -1। पॉइंट हमें क्या गिवन है px1, y1 हमको गिवन है 2, 2। तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है स्लोप ऑफ m ऑफ n। तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, m ऑफ n मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो y माइनस 2 इक्वल टू -1 x माइनस 2। तो हमें मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू -x प्लस 2। तो हमें मिलेगा y प्लस x इक्वल टू 2। ओके, गुड इवनिंग शेषमणि, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो स्टूडेंट ये क्या आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और जो भी नॉर्मल इक्वेशन है उससे हमें क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहां 4 हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें पॉइंट क्या है ओरिजिन से हमें क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन क्या होता है 0, 0। तो ये हमारी लाइन है और इस लाइन से इस पॉइंट से क्या करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, जहां x होगा वहां 0 रखेंगे, y की जगह भी 0 रखें, -4 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हमें मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो ऑप्शन सी क्या है राइट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा उसे बोलते हैं स्टूडेंट लेबनीज फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो अगर आपके पास अगर कोई y x इक्वल टू कोई इंटीग्रेशन में लिखा है 0 to x में कोई आपको फंक्शन गिवन है, तो आपको क्या करना होगा, अगर उसका डेरिवेटिव करना हो तो उसका डेरिवेटिव लेबनीज फार्मूला से कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको लेबनीज फार्मूला सबसे पहले बताऊंगा, फिर इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो बताऊंगा। तो y x इक्वल टू क्या है, अगर आपको गिवन हो 0 to या ax to bx। ax मीन्स a इज द फंक्शन ऑफ x एंड b इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, और यहाँ पर कोई आपको f ऑफ t dt आपको गिवन है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू होता है स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा जहां पर t है उसकी जगह b ऑफ x रख देंगे। सबसे पहले अपर लिमिट f ऑफ b ऑफ x, फिर क्या करेंगे इनटू में कर देंगे db ऑफ x डिवाइड बाई dt, फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट रख देंगे a ऑफ x f ऑफ a ऑफ x इंटू a डैश ऑफ x। तो ये हो गया लेबनीज फॉर्मूला। ओके विक्की जी, हाँ ये सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं। ओके, तो क्वेश्चन गिवन है y x इक्वल टू लोअर लिमिट है 0 to x, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 dt। पॉइंट हमें गिवन है a, b, और बोला गया कि पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल टू -5, जहां पे a क्या है ग्रेटर देन 1। ओके, तो लाइन हमें स्टूडेंट क्या गिवन है x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 5। ओके, और y x इक्वल टू हमें गिवन है 0 to x 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10। ओके,
अब क्या करेंगे, हमें पॉइंट ए कॉमा बी है, पैरेलल बोला गया है ये, तो अगर यहाँ से अगर इसकी स्लोप निकाली जाए तो क्या होगा, 3y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/3, तो स्लोप क्या आई माइनस 1/3। तो अगर इसका स्टूडेंट थोड़ा ग्राफ से अगर थोड़ा समझे तो कैसा बनेगा ग्राफ, तो कोई एक कर्व है, ये कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, ओके, और इससे पासेस होके जा रही है एक टेंजेंट लाइन, अब हमें चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल लाइन ये हो गई, और जो x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 5 हमें को गिवन है, जो कुछ इस टाइप से जाएगी, ये हो गई x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 5। तो सबसे पहले हमको स्टूडेंट क्या करेंगे, जो भी हमें कर्व गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा बाई प्राइम ऑफ x, इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, लेबनीज रूल लगाएंगे, तो जहां जहां t है उसकी जगह क्या रखेंगे x, तो 2x स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस t की जगह 0 रखेंगे, और 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ऑल ओवर 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y प्राइम x इक्वल टू क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10, ओके। तो जो हमें लाइन गिवन है उसकी स्लोप कितनी है, m इक्वल टू कितनी गिवन है माइनस 1/3। तो जब बोला गया कि स्लोप क्या है, पैरेलल की बात करी गई है, तो आपको अगर m1 पता है तो m2 क्या होती है, ये क्या है, इसकी ये जो लाइन है इसकी हमें स्लोप पता है माइनस 1/3, तो ये इसके पैरेलल है, बट नॉर्मल के क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1, जब क्या हो कर्व परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर के लिए यहां से क्या स्लोप मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी m इक्वल टू 3 मिल जाएगा। m1 इक्वल टू अगर आप -1/3 माने m1 मान लें, तो m2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, जो हमें बाई प्राइम ऑफ x पॉइंट हमें a कॉमा b गिवन है, तो कितना है m2 इक्वल टू 3, आप इसे m मान सकते हैं। तो अब हमें निकालना है पॉइंट a कॉमा b पे वैल्यू, तो बाई प्राइम एट a कॉमा b पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 10, इस पे वैल्यू कितनी गिवन है 3, जिसको 2 आ जाएगा 3, तो हमें इक्वेशन मिलेगी स्टूडेंट 2a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 7 जिसको टू 0। तो इसको ये फैक्टर करेंगे तो स्टूडेंट मिलेगा 2a माइनस 1 इंटू a माइनस 7 जिसको टू 0, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1/2 एंड 7। तो बट क्वेश्चन में स्टूडेंट गिवन है a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1, तो a इक्वल टू 1/2 क्या है पॉसिबल नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब a की वैल्यू 7 आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, y एक्स इक्वल टू हमें गिवन है 0 टू t 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 dt, ओके। तो a की वैल्यू हमारी आ चुकी थी 7। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, a कॉमा b, मतलब पॉइंट निकालना था, a की वैल्यू पता चल गई, हमें b की वैल्यू और चाहिए, ओके। तो x इक्वल टू क्या है a, y इक्वल टू क्या है b, तो यहां पे हम क्या करेंगे x की जगह a रख देंगे और y की जगह b, तो y की जगह b रखेंगे 0 टू x की जगह a रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 7, तो a इक्वल टू 7 और इंटीग्रेट कर देंगे 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10, ओके। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 0 टू 7 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 dt। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 t क्यूब माइनस 15/2 t स्क्वायर प्लस 10t, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 7, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट v इक्वल टू मिलेगा 2/3 इंटू 7 क्यूब माइनस 15/2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 7, ओके। अब मैं क्या स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सबसे पहले इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूं मैं, क्या है v इक्वल टू गिवन है ये, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में स्टूडेंट वैल्यू पूछी गई है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 प्लस ab, ओके। तो a की वैल्यू तो हमें पता ही है 7, हम 6b की वैल्यू भी निकाल लेंगे,
तो b की वैल्यू जो भी आई थी उसमें क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या आया था स्टूडेंट, 2/3 इंटू 7 क्यूब माइनस 15/2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 7 आया था। हमें क्या करना है, a की वैल्यू तो पता है 7, अब 6 भी करना है, इसमें क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 इंटू 7 क्यूब माइनस का हो जाएगा 45 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 70 इंटू 6, तो मिल जाएगा 6 भी दिस इज इक्वल टू 49। हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे, 49 कॉमन आ जाएगा तो हमें मिलेगा 28 माइनस 45 प्लस 420, तो 49 इंटू ये करेंगे तो हमको मिलेगा स्टूडेंट 49 इंटू करेंगे माइनस का 7 प्लस 420, दिस टू क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, माइनस का 833 प्लस 420, तो 6b की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई, माइनस का 413। हमें चाहिए थी वैल्यू a प्लस 6b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 प्लस माइनस का 413 दिस टू कितना मिलेगा, माइनस का 406। तो a प्लस 6b का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा, माइनस 406 का एब्सोल्यूट वैल्यू दिस इक्वल टू 406। तो आंसर क्या आया हमारा 406। आंसर क्या है हमारा, फाइनल आंसर 406। ओके, अब स्टूडेंट बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, और उसके बाद बात करेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ओके, तो कैसे देखेंगे, हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, p कोई पॉइंट है और p से ये हमारी को क्या है, टेंजेंट लाइन। ओके, pt क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये हमारी टेंजेंट लाइन है, और pn क्या है, हमारी नॉर्मल लाइन है। ओके, और जो हमारी टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन के बीच में जो भी एंगल बन रहा है ये है थीटा। pt क्या है स्टूडेंट, pt इक्वल टू है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एट अ पॉइंट p पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dxy dy होल स्क्वायर। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट इसलिए ली गई क्योंकि लेंथ क्या होती है, हमेशा लेंथ हमेशा होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंट है, p पॉइंट है x1 y1, तो पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, डिस्टेंस नेगेटिव, बट आपको पता है कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, दिस इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx डिवाइड बाई dy होल स्क्वायर। और इसको आपको पता ही है m इक्वल टू dy अपॉन dx, किसी पॉइंट पर ये क्या है, स्लोप, तो यहाँ पर हम dx अपॉन dy को क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई m स्क्वायर। ओके, अब बात करेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट p। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, यहां से अगर ग्राफ से देखें p से n के बीच की जो भी डिस्टेंस है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का याद रखना है, और बाकी का लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, केवल dx बाई dy होल स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, dy बाई dx होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, और लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई m स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, ये हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट p। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या थी, pt, और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या थी, pn। ओके, अब बात करेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो स्टूडेंट ग्राफ से देखें अगर, तो SN क्या है, T से P1, ये है स्टूडेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ओके, और ये हो गई लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एट अ पॉइंट P पर y1
डी एक्स बाई डी वाई। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, x1 कॉमा y1। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट पी होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट y1 इंटू 1 बाई m दिस इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 बाई m। इसी प्रकार लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल हो जाएगी एट अ पॉइंट p पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 dy अपॉन dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट y1 इंटू m। तो स्टूडेंट क्या क्या बात की हमने, लेंथ ऑफ, एक बार रिकॉल करवा देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई m स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल इसको तो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 डिवाइडेड बाई m, एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 इंटू m। ओके, अब स्टूडेंट अगर हमारे पास दो कर्व्स गिवन हैं, उनके बीच की जो मिनिमम, या आप बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके पास अगर सपोज करो दो कर्व हैं, कोई एक कर्व है f ऑफ x, ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा है y इक्वल टू g ऑफ x। तो दो कर्व हैं, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, या दो जो कर्व है हमारे पास, उनको क्लोजेस्ट कब बोला जाएगा, जब बोथ कर्व हैव अ पैरेलल टेंजेंट। अगर हमारे पास कोई दो कर्व हैं तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनको क्लोजेस्ट कब बोला जाएगा, जब दोनों कर्व क्या हो, उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट वो हो टेंजेंट लाइन, वो क्या हो, पैरेलल हो। ओके, तो जैसे कि हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, दूसरा है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर्व है। तो अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेंजेंट चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, y की एफ ऑफ एक्स की टेंजेंट एंड जी ऑफ एक्स की टेंजेंट, वो दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि दो कर्व क्या है, क्लोजेस्ट, मतलब पास पास में हैं। ओके, तो हमने मान लिया कि ये हमारी कोई टेंजेंट लाइन है पासेस थ्रू पॉइंट P। ओके, और दूसरी हमारी है टेंजेंट लाइन जो GX से जा रही है, वो है Q, क्योंकि पैरेलल है तो यहां पर Q से कट के जाएगी। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसे बोलते हैं, अ लाइन एंड अ कर्व आर सेड टू बी क्लोजेस्ट व्हेन बोथ हैव अ कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल की बात करी गई स्टूडेंट, तो यहां तो केवल थी कि पैरेलल टेंजेंट की, तो कॉमन नॉर्मल कब होगी स्टूडेंट, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। ओके, जैसे अगर ये कर्व है तो ये क्या, ये सॉरी, अगर ये कर्व है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर ये टेंजेंट लाइन ये है तो इसका नॉर्मल ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ओके, इसके परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट जो ग्राफ बनाया था मैंने, उसमें क्या था, ये क्या था, टेंजेंट ये पासेस थ्रू P, ये क्या, टेंजेंट पासेस थ्रू Q। बट जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और चलेंगे कि जो नॉर्मल होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो नॉर्मल लाइन निकालो तो ये हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से। ये जो P एंड Q के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको S या S डॉट D बोल सकते हैं स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां लाई करेंगे, अलोंग द नॉर्मल ऑफ बोथ द कर्व। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हमें एक लाइन गिवन है और एक कर्व गिवन है। ओके, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स एक लाइन गिवन है, y इक्वल टू एक्स को हम प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, और दूसरा कर्व गिवन है हमें y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये कुछ यहां से कट करके जाएगा 2,0 से, कुछ इस टाइप से पैराबोला बनेगा, ये कॉमा है 2,0। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो हमें, अगर हमें यहाँ कोई पॉइंट मान लें, इसकी क्या है, इसकी स्लोप क्या है, m1 इक्वल टू कितनी है, 1 है। तो दोनों की जो टेंजेंट होनी चाहिए कुछ इस टाइप से जाएगी, क्योंकि ये लाइन है
तो इसकी टेंजेंट लाइन क्या होगी, ये इसी के ऊपर लाई कर जाएगी। इसकी टेंजेंट लाइन की बात करें, क्योंकि इसके पैरेलल होनी चाहिए, जो दोनों कर्व की जो लाइन होनी चाहिए टेंजेंट लाइन, वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कुछ इस टाइप से इसकी टेंजेंट जाएगी। ओके, हमें क्या करना है, ये कोई पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। अब नॉर्मल की बात, क्योंकि हमें यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास दो कर्व गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। सबसे पहले आपको करना होगा स्टूडेंट, पैरेलल टेंजेंट को ड्रा करना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, आपको हमेशा एक लाइन गिवन होगी, वन लाइन गिवन होगी, एक लाइन गिवन होगी, और दूसरा एक कर्व आपको गिवन होगा। ओके, फिर हमें क्या करना है, जो पॉइंट पी है इसको निकालना होगा। फाइंड पॉइंट पी। फिर जब पॉइंट मिल जाएगा तो हम जो लाइन से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जो फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई लाइन है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई पॉइंट गिवन है x1, y1, तो पॉइंट से जो लाइन है उसकी डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली, स्लोप देख ली, पॉइंट हमें p फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट p फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी स्लोप आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि दोनों कर्व हैं उनकी जो स्लोप क्या हो, पैरेलल, मींस m1। जब दो कर्व की स्लोप पैरेलल होती है तो क्या होती है, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो हमें इसकी स्लोप तो पता ही है, m1 इक्वल टू कितनी है, 1। तो इसकी स्लोप निकालते हैं, क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। इसकी स्लोप 1 ही आएगी, बट हमें क्या करना है, थोड़ा चेक करना है। तो 2y, क्योंकि अगर ये पॉइंट अगर हमने xy मान लिया तो वो फाइंड करना है सबसे पहले पॉइंट। तो 2y y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 2y। ओके, तो पॉइंट अगर x1, y1 है, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, m1 है, तो पैरेलल है, तो m2 भी क्या आ जाएगा, 1। तो m2 क्या आएगा, 1। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y2 इक्वल टू मिल जाएगा हमें, सॉरी y इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/2। जब y इक्वल टू 1/2 मिल गया तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। ये पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, जब x y की वैल्यू मिल गई हमें, तो हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2। x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2। दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1/4 प्लस 2। दिस इक्वल टू 9/4। तो x की वैल्यू हमें मिली स्टूडेंट 9/4 एंड y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/2। तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या मिले हमें, 9/4 एंड 1/2। ओके, जब हमें पॉइंट मिल गया, पॉइंट हमारा क्या आया, 9/4, 1/2, और इक्वेशन हमारी क्या गिवन है, इक्वेशन लाइन y इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज y माइनस x इक्वल टू 0, या आप माइनस x प्लस y इक्वल टू 0 में लिख सकते हैं। तो हम क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस पॉइंट पे निकालनी, ये हो जाएगा माइनस का 9/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आ जाएगा 7/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, क्या है आंसर, 7/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर है स्टूडेंट, आप ट्राई कीजिए। इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, इसको आप ट्राई करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर दो कर्व आपको गिवन है, ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, जैसे आप यही ट्राई कीजिए। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एक आपको लाइन गिवन है x माइनस y इक्वल टू 1 गिवन है, और दूसरी इक्वेशन गिवन है, कर्व गिवन है x इक्वल टू 2y। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है इन दोनों कर्व के बीच की। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले फंडा होता है कि सबसे पहले जो भी हमें लाइन गिवन है उसका स्लोप निकालते हैं। क्या हो जाएगी स्लोप, y इक्वल टू x प्लस 1। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, m1 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1। तो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेथड से जाएं तो जो कर्व है हमारा उसकी स्लोप भी क्या हो जाएगी,
1 ही हो जाएगी। ओके, तो हमें पॉइंट फाइंड करना होता है स्टूडेंट। तो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की क्या होती है मेथड कि हमारे पास अगर कोई दो कर्व गिवन है, उनकी जो टेंजेंट लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये होना चाहिए कि दोनों कर्व है उसकी जो नॉर्मल लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन से m1 इक्वल टू 1 आया और m1 इक्वल टू m2 आएगा। दिस इंप्लाइज m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। m1 की वैल्यू तो हम इस कर्व से निकाल लिया, जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप लिख ली हमने m1 इक्वल टू 1। तो जो भी स्लोप आएगी दोनों की जो कर्व है बाई डेफिनेशन, तो m2 भी आ जाएगी 1। ओके, m2 जब 1 आ गई, बट हमें कर्व गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है? 2y। तो क्या मिल जाएगा? इसका डेरिवेट करेंगे 2x इक्वल टू 2 dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिला हमें? x। स्लोप कितनी गिवन है? x, y। अगर हम पॉइंट मान लें p x, y या a, b। ओके, तो dy अपॉन dx एट a, b इक्वल टू क्या आ जाएगी? a। बट ये गिवन है m2 इक्वल टू 1 इक्वल टू a इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 1। ओके, जब a की वैल्यू 1 आ गई, मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 आ गई, तो इसमें पुट करेंगे, ये सेटिस्फाई करेगा। तो a की जगह क्या रख देंगे? x की जगह a रखेंगे एंड y की जगह b, तो मिलेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू b। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट? पॉइंट आ जाएगा 1,1/2। जब हमें पॉइंट पता है, स्ट्रेट लाइन पता है, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 से -1 कैंसिल, -1/2, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो आंसर आया हमारा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ओके, होमवर्क है आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, अगर हमारे पास कोई कर्व, दो कर्व गिवन है f ऑफ x एंड g ऑफ x। ओके, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? मींस इसको एक ग्राफ बनाता हूं मैं। जैसे आपके पास अगर दो कर्व गिवन है, ये है y इक्वल टू f ऑफ x, दूसरा है y इक्वल टू g ऑफ x। ओके, तो क्या करेंगे? हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, इस पॉइंट, ये एंगल नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? जो भी जिस पॉइंट पे कट करें उस पॉइंट से क्या होनी चाहिए? जो y इक्वल टू f ऑफ x है उसकी टेंजेंट लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ओके, और जो y इक्वल टू gx है उसकी जो टेंजेंट लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ओके, तो हमें स्टूडेंट चाहिए जो ए लाइन है, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन, इनके बीच का जो एंगल है वो चाहिए। ओके, ये चाहिए हमको, ये थीटा। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो y इक्वल टू f ऑफ x है, इसकी स्लोप क्या, अगर इसकी स्लोप मान ली जाए m1 है, और दूसरी जो y इक्वल टू g ऑफ x है, इसकी जो स्लोप है वो क्या है? m2 है। तो दो m1 एंड m2 गिवन है आपको, दो डिफरेंट कर्व के डिफरेंट या सेम भी हो सकती हैं स्लोप। तो आप स्लोप की हेल्प से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट? फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लगाई क्योंकि जो भी टेंजेंट लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगी तो उनका एंगल ऑलवेज क्या होगा? लेस देन 90 होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे क्योंकि m1 में भी ग्रेटर देन m2, तो ये कभी निगेटिव भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाद में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ओके, अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है तो जो हमारे कर्व हैं वो क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे, मींस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, और अगर m1 इक्वल टू 0 मान लिया जाए, इस इक्वेशन में रखें, m2 इक्वल टू इन्फिनिटी रखें, तो कर्व क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। तो कैसे? इसको मैं थोड़ा प्रूव करके आपको बता देता हूं। तो tan थीटा इक्वल टू, हमें वैल्यू निकालनी है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो स्टूडेंट m2 की वैल्यू इन्फिनिटी गिवन है, तो अगर हम यहाँ से जो भी है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, इससे क्या करें? हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से m2 को कॉमन ले लें, तो मिलेगा m1 डिवाइड बाई m2 माइनस 1 डिवाइड बाई
m2 1 बाई m2 प्लस m1। तो m2 से m2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या रख देंगे, m1 की जगह 0, m2 की जगह इन्फिनिटी, तो हमें मिलेगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा हमको 0 प्लस 0, तो हमें इन्फिनिटी कुछ मिलेगा। तो इस केस में भी स्टूडेंट क्या होगा, अगर m इक्वल टू 0 है और m2 इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी है, ओके, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा जो भी कर्व होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। अगर m1 इक्वल टू m2 आ गए, मीन्स जो कर्व हमको गिवन है y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल g ऑफ x, तो अगर उनकी दोनों की टेंजेंट की स्लोप निकालें, वो अगर सेम आ जाए तो क्या करेंगे, कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे मीन्स जैसे y इक्वल टू f ऑफ x, वही ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, ओके, और दूसरा ग्राफ प्लॉट किया y इक्वल टू g ऑफ x। तो यहां पर क्या आएगा, ये जो स्लोप कॉमन आएगी m1 इक्वल टू m2, तो ये क्या है, कर्व एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट है, ये टच कर रहे हैं आप। तो इफ m1 इक्वल टू m2 होगा तो कर्व क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, ओके। तो एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थीटा हमें फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ tan थीटा फाइंड करनी है हमको। दो कर्व गिवन है और tan थीटा फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ tan थीटा, ओके। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें स्लोप निकालनी होगी इस कर्व की और दूसरे कर्व की, और फॉर्मूला लगा देंगे हम, ओके। तो पहला कर्व गिवन है हमें y इक्वल टू tan माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा कर्व गिवन है y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्लोप निकालनी है तो क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2x, ओके। यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2x, ओके। तो हमको दो कर्व गिवन है, हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे, y इक्वल टू tan माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, तो हमें क्या मिलेगा, tan माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू क्या मिलेगा 2 और x इक्वल टू माइनस 2। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 के लिए देख लेंगे, तो dy अपॉन dx m1 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 4। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, m2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू ही चाहिए, वैसे तो x, x1, y1 पे चाहिए, y ये क्या है, dy अपॉन dx क्या है, माइनस 2x, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू पुट करके। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan माइनस 4 इक्वल टू 6, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट माइनस 4, m2 इक्वल टू मिल जाएगा प्लस का 4। तो हमको क्या चाहिए, tan थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू m1 की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 4, माइनस m2 की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस 4 इंटू प्लस 4, इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा माइनस 8y माइनस का 15, इक्वल टू क्या होगा 8/15, इक्वल टू 8/15। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, tan थीटा की वैल्यू आई स्टूडेंट 8/15। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो क्या आएगा 8/15। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है स्टूडेंट यहाँ, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन में हमें दो कर्व गिवन है, हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है, ओके। y इक्वल टू गिवन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू दूसरा गिवन है x एट 0,0 एंड 1,1। मीन्स जो हमें दो कर्व गिवन है वो आपस में एक दूसरे को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की। अगर y इक्वल टू अगर f ऑफ x, पहला फंक्शन अगर हम y इक्वल टू f ऑफ x माने, तो y इक्वल टू f ऑफ x और इसको g ऑफ x माने, तो कुछ इस टाइप से कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अगर 0, 0 पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो जाएगा 1,1, दो जगह कट कर रहे हैं, ओके। तो एंगल गिवन है कि अल्फा है एंगल एंड बीटा, तो हमें रिलेशन फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ओके। तो सबसे पहले पहला कर्व y इक्वल टू गिवन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स,
तो सबसे पहले हम 0 0 पे एंगल निकालेंगे। ओके, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। तो dy अपॉन dx एट 0 0 कितना है -1, इक्वल टू क्या आएगा m1। इसी प्रकार y स्क्वायर इक्वल टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिला 1 अपॉन 2y। तो dy अपॉन dx डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एट 0 0 कितनी आएगा ये इन्फिनिटी। ओके, तो यहां से क्या है इन्फिनिटी। ओके, जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई स्टूडेंट, तो आपको पता है कि अगर हम अल्फा को प्लॉट करें तो अल्फा की वैल्यू जैसे m1 क्या है, ये क्या है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू x गिवन है। ओके, m1 एंड m2 क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से करता हूं। ओके, तो m1 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट -1, m2 इक्वल टू क्या है प्लस इन्फिनिटी, किस पॉइंट पर एट 0 0 पर। ओके, तो अगर ये 0 0 है और जो आपको लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ओके, और m2 इक्वल टू क्या है ये, क्योंकि m2 इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स अगर tan इनवर्स इन्फिनिटी की बात करें तो क्या आएगा π/2, तो ये परपेंडिकुलर जाएगी। ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर m1 इक्वल टू एक -1 आया तो tan m1 इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ओके, तो अगर थोड़ा सही से प्लॉट करें तो m1 इक्वल टू क्या है, थीटा की वैल्यू इस केस में आएगी 135। m2 के लिए अगर tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू m2 करें तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। तो अगर m1 एंड m2 को कुछ प्लॉट करें अगर, तो किस टाइप से आएगा 135, तो ये एंगल है कितना है 135 डिग्री। ओके, m2 कितना है 90, तो कुछ इस टाइप से परपेंडिकुलर जाएगी। ओके, ये हो गया 90, तो ये क्या है अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहां से यहां तक कितना है 90 और इसके ऊपर कितना है टोटल कितना है 135, तो अल्फा कितना हो जाएगा 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। ओके, अब इसी प्रकार हमें बीटा की वैल्यू निकालनी, तो कर्व क्या गिवन थे हमें, कर्व एक गिवन था y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x, दूसरा था y को स्क्वायर इक्वल टू x। अब 0 0 पे हम चेक कर चुके हैं, उसकी हेल्प से हमने क्या करी, अल्फा की वैल्यू आ गई थी 45 डिग्री। अब हमें क्या चेक करना है, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 1 1 पर। तो क्या करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू कितना मिला 4x माइनस 1, तो dy अपॉन dx एट अ पॉइंट 1 1 इक्वल टू क्या मिला 3 इक्वल टू m1। यहां से करेंगे 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 1, dy अपॉन dx एट अ पॉइंट 1 1 तो इक्वल टू कितना है 1/2। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 इंटू 1/2। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिला हमें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या मिला 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिला 1, थीटा की वैल्यू कितनी आई 45, थीटा क्या था बीटा, तो बीटा इक्वल टू इस केस में क्या मिला 45, अल्फा भी क्या आया था 45 डिग्री। ओके, अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अल्फा इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट, अल्फा इक्वल टू आया 45 डिग्री, बीटा इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। अगर हम अल्फा माइनस बीटा करें तो कितना मिला 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आया हमारा इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए क्या है राइट। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 90, तो ऑप्शन बी क्या है रॉन्ग। अल्फा ग्रेटर देन बीटा ये रॉन्ग है क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा है, ऑप्शन डी भी क्या है फॉल्स है। ओके, तो स्टूडेंट आपको कहीं भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे डेरिवेटिव्स एट रेट ऑफ चेंज की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिख सकते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो ये जो डेल्टा का साइन होता है वो चेंज वर्ड को रिप्रेजेंट करता है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाए तो आप क्या करेंगे, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज बिकम इन स्टोन। ठीक है, तो लिमिट अगर हम डेल्टा एक्स को अगर हम टेंड्स टू 0 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू मिल जाएगा हमको डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो डी एस अपॉन टी टी इक्वल टू गिवन है स्टूडेंट, सॉरी, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है स्टूडेंट 6a स्क्वायर। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, जो क्यूब है उसका एरिया क्या है, इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पेस से। तो क्या गिवन है हमें, डी एस डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हमें गिवन है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब बात करेंगे, यहाँ हमको डी एस अपॉन डी टी पता है, एस इक्वल टू पता होता है 6a स्क्वायर, तो हमें क्या करें, हम डी एस अपॉन अगर डी टी करें तो क्या मिल जाएगा, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2a डी ए वाई डी टी, क्योंकि s का डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, t के रिस्पेक्ट में, तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी। तो a की वैल्यू जो लेंथ ऑफ साइड गिवन है कितनी है, 10 सेंटीमीटर गिवन है वो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 10 इंटू डी ए अपॉन डी टी। तो चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना गिवन है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3.6 लिख देंगे। तो यहां से डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आई 0.03। ओके, अब बात करेंगे इसमें क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमें फाइंड करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा सरफेस एरिया क्यूब है उसका वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो फाइंड करना है। कि अगर हमारे पास कोई क्यूब गिवन है उसके अगर सरफेस एरिया में अगर हम 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करें तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस आएगा वो फाइंड करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इक्वल टू होता है ए क्यूब, तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू ए स्क्वायर डी ए वाई डी टी इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आई स्टूडेंट 0.03 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 0.03 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, हमें मिलेगा 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 0.303, तो हमें मिलेगा 9। तो डी वी अपॉन डी इक्वल टू कितना है 9। ओके, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई क्यूब है, अगर हम उसके सरफेस एरिया में क्या करें 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से अगर हम उसके सरफेस एरिया को क्या करें इंक्रीज करें तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब स्टूडेंट मोनोटोनिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा कोई अगर फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं, तो उस टाइप के फंक्शन को हम मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में जानेंगे एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग डेरिवेटिव, या आपके पास कोई ग्राफ गिवन है फंक्शन का तो हम कैसे पता करेंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो हम कल के लेक्चर में जानेंगे। ओके, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, तो कल का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, तो आप ट्राई करना। तो आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आप ट्राई करना। तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए करवा दिए थे, बाकी के आप ट्राई करना। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करना, बाकी के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए।
क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करना एंड क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।